गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं पिछले चैप्टर की। लास्ट वीक हमने जो चैप्टर किया था वो था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। उस चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चैप्टर में हमने चिट्ठियों का महत्व पढ़ा था कि चिट्ठियाँ किस तरह से हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और किस प्रकार चिट्ठी लिखना एक कला है। तो वो चैप्टर हमने कर लिया था कंप्लीट। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिए थे। और आज हम करते हैं हमारा हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है भगवान के डाकिए। इस चैप्टर में कवि ने प्रकृति का वर्णन करते हुए कहा है कि प्रकृति जो है वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखती देश और लोगों में। वो अपनी सभी चीज़ें जो है, सभी वस्तुएं जो है वो समान रूप से सब में बांटती है। तो इस कविता के कवि जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और कविता का नाम है भगवान के डाकिए। मैं कविता समझा रही हूँ, बेटा ध्यान से सुनिएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। तो इसमें महादेश का मतलब देश ही है। एक देश महादेश मतलब बड़े देश, यानी देश से दूसरे देश को जाती हैं। बाँचना मतलब पढ़ना, बाकी सब वर्ड मीन सही है। डाकिए आप जानते ही हो, डाकिए कौन होते हैं? जो चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह लाते ले जा पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो सरलार्थ है वो हम करते हैं। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। कवि कह रहे हैं कि पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से दूसरे देश में जाते रहते हैं, यानी कोई किसी भी देश की सीमा जो है वो पक्षियों और बादल को बांध कर नहीं रख सकती। ये किसी भौगोलिक सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के ये जो डाकिए हैं पक्षी और बादल हैं, वो जो संदेश लाते हैं उसके संदेश हम ग्रहण नहीं करते हैं, यानी हम उनका संदेश नहीं समझते हैं, लेकिन उनका संदेश जो है पेड़ पौधे पानी और पहाड़ अच्छे से समझ जाते हैं। पक्षी इन सब पर निर्भय होकर उड़ते बैठते हैं, बादल बरसते हैं, पक्षी बादलों से ये सभी नवजीवन पाते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, पक्षी एक बार समझाती हूँ मैं आपको इस अच्छे से। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो जो है ऋतु परिवर्तन का संदेश लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बादल जो है वो बारिश लेकर जाते हैं। एक देश से पानी भाप बनकर उठता है, वो बादल दूसरे देश में जाकर बरसता है या बरस सकता है। तो इन जिस प्रकार पक्षी और बादल जो है वो किसी भी भौगोलिक सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह हमें भी उनसे शिक्षा या संदेश ग्रहण करना चाहिए और भेदभावों को मिटाना चाहिए। कवि इस कविता में यही संदेश देना चाहते हैं। एक बार फिर से सुनिए बेटा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बहुत ईजी है बेटा। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। ये एक देश से दूसरे देश जाते रहते हैं, अर्थात सीमाओं का इन पर कोई बंधन नहीं है, भौगोलिक सीमाओं का। उनकी लाई हुई चिट्ठियाँ हम नहीं समझ सकते, लेकिन उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझ सकते हैं। वो समझते हैं क्योंकि ऋतु परिवर्तन का संदेश जो है वो इन्हीं के द्वारा आता है और ये प्रकृति जो है वो उनके लाए हुए संदेश को समझती है। उसके बाद है
इस पोएम के बेटा 2 स्टैंजा है और दोनों स्टैंजा हम करते हैं। आज हम ये पोएम कंप्लीट करते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हमें तो केवल ये पता चलता है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी एक देश की हवा जब चलती है तो वो भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानती और उनसे ऊपर होकर बहती है, उन्हें क्रॉस करती हुई बहती है। तो इस तरह से एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है हवा के जरिए और हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंख और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और वो जो खुशबू है, वो जो सुगंध है एक देश की, वो दूसरे देश में पक्षियों के पंखों के साथ या उनके उड़ते हुए पक्षियों के पंखों के साथ दूसरे देश में पहुंच जाती है और एक देश का पानी जो है भाप बनकर दूसरे देश में बादल के रूप में जाकर बरसता है। इस तरह प्रकृति हमें संदेश देती है कि हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है वो नहीं करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आपकी पोएम यही ख़त्म होती है और इसकी पिक्स जो है मैं आपको सेंड कर दूंगी और क्वेश्चन आंसर जो सेंड करूंगी वो ग्रीन क्वेश्चन से ग्रीन पेन से टिक होंगे जो आपको करने हैं और इसका सरलार्थ जो है वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।